गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बंसीधर चौधरी, रिटायर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, मोदी केयर में लास्ट 1.5 साल से बिजनेस बिल्डअप कर रहा हूँ। इससे पहले मैं राजकोट जॉब थी मेरी, और क्लास 1 ऑफिसर में मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मेरे ही एक इंस्पेक्टर ने मुझे बिज़नेस दिखाया और वो डेमोन्स्ट्रेशन से मैं क्लिक हुआ हूँ इस बिज़नेस में। प्रोफाइल वगैरह, कंपनी का प्लान वगैरह बाद में समझा मैंने, लेकिन इस तरह से मैं प्रोफाइल के आधार पर कनेक्ट हुआ और उसके बाद में हमने 2 फॉरेन टूर भी अचीव की, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नीलम सर का और रुचि मैम का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस अच्छा सा सब्जेक्ट आज दिया कि लिस्ट बिल्डिंग पर और प्रॉस्पेक्टिंग पर। तो लिस्ट बिल्डिंग के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो लिस्ट की ज़रूरत क्यों है? आपकी उम्मीद से बड़ी, आपकी अपेक्षा से लंबी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस की ये बुनियाद है। लिस्ट मीन्स क्लाइंट्स, क्लाइंट्स मीन्स सेल्स, सेल्स मीन्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू मीन्स बिजनेस। लिस्ट इज़ होप, उम्मीद, इनविटेशन, फॉलोअप, डेमो, प्लान। इन सब में सबसे आसान है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हाँ कह बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सबसे सिंपल स्टेप है, और फिर भी जानने को तो ऐसा मिलता है दोस्तों कि मैं मेरी टीम के अनुभव के आधार पर बोलूँगा कि 10% लोग भी लिस्ट नहीं बनाते, अभी भी लिस्ट नहीं बनाते। याद रखिए दोस्तों, प्लान तभी काम होगा, प्लान तभी कामयाब होगा जब सिस्टम के आधार पर हम लोग लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में देखा जाए दोस्तों कि लिस्ट के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी सामाजिक प्रसंग कभी भी नहीं निकलता। शादी वगैरह में भी हम इनविटेशन किसको किसको देना है इसका लिस्ट बनाते हैं। किसी भी बिजनेस में भी लोग सोर्सेस ऑफ सेल, कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, उसके सोर्स के लिए लिस्ट बनाते हैं। इस तरह से लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा दोस्तों कि लिस्ट बनाने के कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले तो माइंडसेट। आप मत डिसाइड कीजिए कि मत सोचिए कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग होते कौन है आपकी ज़िंदगी में दखल देने वाले? लोग नेटवर्क में सफल लोग हैं, ये कोई बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, ये कोई अन्नदाता है। कोई भी लोगों के बारे में सोचना नहीं है दोस्तों। सिंपली और सिंपली किसी भी बिजनेस की, नेटवर्क की, अपने मोदी केयर की सफलता के लिए लिस्ट बिल्डिंग ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस मेंटल ब्लॉक की वजह से बड़ी लिस्ट बनाते ही नहीं है। दूसरा है दोस्तों, स्टे फोकस्ड ऑन एडिंग टू योर लिस्ट। नए नए प्रोस्पेक्ट्स को ऐड करना ज़रूरी होता है दोस्तों। 100% फोकस आप नाम ऐड करने पर रखिए। एक नाम छूट गया तो एक इंडस्ट्री के बराबर होता है दोस्तों। कौन सा व्यक्ति कितना बिजनेस लाएगा, कितना डेवलप करेगा, इसका हमें पता नहीं होता है। इसलिए हमें सोचना नहीं है दोस्तों कि इसे लेना है, इसे नहीं लेना है। सभी को प्रोस्पेक्ट करने के लिए लिस्ट में शामिल करना है। जैसे हर नाम ऐड करते आपको 100, 100, 200, 1000 रुपये मिल रहे, ऐसा समझ के भी इतना सोचिए, अगर लिस्ट में नाम ऐड करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। पास्ट में जो भी हिस्ट्री रही हो, कोई कहीं आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता न मिली हो, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इसमें भी नहीं मिलेगी। इसमें हमें सिस्टम बहुत अच्छा है कंपनी का, इसलिए इसमें सफल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है, आप नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार कर रहे हैं, ये समझ कर लिस्ट बनाना शुरू कीजिए दोस्तों। अगर आपकी याददाश्त दुनिया में सबसे पावरफुल कमाल की है, फिर भी उसके बाद भी लिस्ट आपने पेपर पर ही बनानी है। जब आप अपने दिमाग को पेपर पर खाली कर देते हैं तो आपका दिमाग और भी
नए नाम खोजना शुरू कर देता है। बहुत कमाल का कंसेप्ट है। ये हमारा काम कुछ भी ये हमारा काम कुछ भी नहीं है, हमारे माइंड को पेपर पर उतारते जाना है, बस यही करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए नाम याद आते जाएंगे, आते चले जाएंगे। हर एक नाम से एक फ़र्क पड़ता है दोस्तों। एक इंसान कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कितने हजारों लोगों को अपने साथ में बिजनेस में ला सकता है। तो हर नाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल सोचना ही नहीं है। स्मार्ट में शॉर्ट में कहूँ तो वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, वी आर लुकिंग हु आर लुकिंग, हु डोंट नो हु इज़ लुकिंग। यानी हम ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है कि जो लोग कुछ न कुछ तलाश में है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी के, अच्छी इनकम की तलाश में है। और हमें मालूम नहीं है कि कौन लोग ऐसे हैं, इसलिए सभी के पास हमें जाना पड़ेगा। हम ऐसे कुछ लोगों को खोज रहे हैं जो ज़िंदगी में कुछ खोज रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सी ज़िंदगी में कौन ज़िंदगी में क्या खोज रहा है। हमें वही मालूम है कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या प्रोफाइल है। हमें नहीं मालूम कि उसके जॉब में क्या 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 सिचुएशन है, उसके बिजनेस में प्रोफेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हंग्री है, भूखे है, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। कुछ लोगों को वहम है कि मुझे अच्छी तरह से मुझे जो लोग चाहते हैं उनको अगर मैंने बिजनेस नहीं बताया तो कोई भी नहीं बताने वाला। ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों कि आपका एकदम करीबी रिश्तेदार, करीबी सगा जो आपको आके बिजनेस बताएगा, लेकिन आप तो सोचते ही रहेंगे कि ये मुझे बिजनेस से, ये मैं अगर इसे बिजनेस नहीं बताऊंगा तो कोई इसे बिजनेस दिखाने वाला नहीं है। दूसरा मुद्दा है दोस्तों सेटअप। हमें हफ्ते का कम से कम 1 घंटा रखिए लिस्ट बनाने के लिए। शांत प्लेस जहाँ पर कम डिस्ट्रैक्शन हो, जहाँ पर आप फोकस कर पाए, ऐसी जगह को चुनिए, शांति से बैठिए और पेंडिंग काम है तो उसे निपटा लीजिए ताकि अगले 1-1.5 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल आप एरोप्लेन मोड में रख दीजिएगा, बाजू में रख दीजिएगा। याद रखिए आप जो समय इन्वेस्ट करेंगे ना लिस्ट बिल्डिंग में, वो आपके कई महीने कई साल की फ्रस्ट्रेशन को बचा सकता है। तीसरा मुद्दा है दोस्तों गाइडलाइंस। इंक्लूड एवरीवन। हर किसी का नाम हमारे लिस्ट में आना चाहिए। जितना जिसका बड़ा लिस्ट बना सकते हैं बनाइए। आपने एक गैप आपके साथ आपने एक गेम खेलनी है अपने साथ। आपकी गेम में पेज भरते जाना है, दैट्स इट। हर महीने हर वो इंसान मुझे ज़िंदगी में जानते, हर जो इंसान जो आपको जानते हैं उनके सभी के नाम लिस्ट में आने चाहिए। बहुत ही फास्ट लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। आपका ये जो माइंड है ना, इसकी जो स्पीड है आपको इसकी जो स्पीड है आपको देने की, वो स्पीड कितनी स्पीड है ये आप नामों को लिखते हैं, कितनी स्पीड से आप नामों को लिखते हैं, जितनी फास्ट आप अपनी नोटबुक में नाम लिखते चले जाएंगे उतनी फास्ट आपका माइंड आपको नए नए नाम देता चले जाएगा। कोई भी हो सकता है इस लिस्ट में। होल वर्ल्ड इज़ योर टीम यारो। दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी है, ऑफिस जाने वाले, यूनिवर्सिटी वाले, कुछ क्लब्स है जिसमें आप मेंबर्स हैं, किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, डेली आपको मिलते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके
लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, आपके टेनेंट्स हो सकते हैं, दूध वाला, केमिस्ट, टीचर्स है, बच्चे हैं, बच्चों के टीचर्स है, बच्चों के स्पोर्ट्स कोच है, कोई भी इसमें आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों, लिस्ट बनाने का मेथोडोलॉजी, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। याद रखिए, आपने ABCD या पहाड़े सीखे होंगे, तो कांस्टेंट अगर फ्लो में बोलते जाएंगे तो वो पहाड़े आप बहुत इजीली बोल सकते हो, लेकिन बीच में से अगर किसी ने पूछ लिया तो आप हड़बड़ा जाओगे, वो तुरंत जवाब नहीं दे सकते। हमारा जो माइंड है ना, उसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो एक साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस तरह से कंपार्टमेंट्स में माइंड का सारा डेटा स्टोर्ड है। इस पावर ऑफ एसोसिएशन में हम काम कैसे करते हैं, आप जहाँ पे आज है वहाँ से शुरू कीजिए। आपका आज का ऑफिस, आपकी आज की फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज में है, तो आज आप कौन सी क्लास में है, फिर हम उसे बैकवर्ड लेके जाएंगे। जितना हम उसे पीछे लेके जाएंगे उतना ही, जितना रिवर्स करते जाएंगे उतना ही नए नए कॉन्टेक्ट्स याद आते जाएंगे। आपको ऑफिस के कलीग्स कौन है, किन लोगों के साथ आप रोज़ उठना बैठना है, उसके बाद पिछली जॉब में आपके साथ कौन सा, उस जॉब में कौन से लोग थे, कौन बॉस था, वेंडर्स, विजिटर्स कौन कौन थे जो आपके संपर्क में आते थे, लास्ट यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, स्कूल, यहाँ तक कि पीछे हम इतना लेके जाएंगे। बहुत कमाल का फॉर्मूला है। बहुत से नाम आप सडनली दिमाग को पूछेंगे तो वो नहीं देगा, लेकिन जब आप पावर ऑफ एसोसिएशन का इस्तेमाल करोगे और अभी से शुरू करते हुए आज की कल, फिर उससे पिछले महीने, फिर अगले साल जैसे जैसे आप टाइम मशीन, जैसे मेमोरी का टाइम मशीन है, उसको रिवर्स घुमाते जाएंगे, वैसे वैसे नए नए लोग आपको याद आते जाएंगे। योर माइंड विल बी पॉप अप नेम्स लाइक क्रेजी, और जितने नाम आते गए उतने नाम लिखते चले गए, और कई बार नाम नहीं दिखाई देंगे। हमारा माइंड इमेजेस में और वीडियोस में सोचता है, मूवी के जैसे सोचता है, या तो एक फ़ोटो जैसे सोचता है। जबकि जब भी आप सोचना शुरू करेंगे, आपने अपनी पिछली ऑफिस के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, अपनी कॉलेज के बारे में आपको इमेजेस नज़र आने लगेंगे, वीडियोस चलने लगेंगे। उसमें जो नाम आते जाए उनको रियली फास्ट तेज़ी से उन नामों को लिखते चले जाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उनको डेमो प्लान दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये सब हमारा आज का कंसर्न नहीं है। डोंट एनालाइज, डोंट आर्ग्यू, लिखते चले गए। अब अपने घर के बारे में सोचिए, घर की सराउंडिंग्स में के बारे में सोचिए। आपके पड़ोसी कौन है, कौन सी दुकानें हैं आसपास में, दूध वाला, सब्जी वाला, केमिस्ट, सारे। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी कौन है, मेंटेनेंस का कलेक्शन करने वाला, केबल कनेक्शन करने वाला, मेंटेनेंस कलेक्शन करने वाला, ऊपर वाला फ्लैट, नीचे वाला फ्लैट, लेफ्ट वाला पड़ोसी, राइट वाला पड़ोसी, सेम फ्लोर का, कितने सारे लोग हैं। अगर आप दूसरे किसी के घर में पहले से रहते हैं, उससे पहले किसी और घर में रहते थे, फिर आप रिवर्स में जाकर ये सारे नाम याद कीजिए। फिर रिलेटिव्स, उनमें से आप एक चुन सकते हैं। समझो कि आप मम्मी के साइड वाले, पापा की साइड वाले, अगर आपके पापा की साइड वाले मान लीजिए चुने, तो आप मान लीजिए कि दादा दादी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, कजिन्स, उन सब के पड़ोस वाले सब याद आएंगे। जैसे जैसे फ़ोटो देखते चले जाएंगे, जैसे जैसे मेमोरी रिवाइव करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में नाम आने लगेंगे, और उन सब नामों को लिखते चले जाएंगे। और आपको समझाऊँ, एक अंधाधुंध वैसे आपको, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
तुम्हारे बॉस तुम्हें कमांड दे रहे हैं, ये दिमाग को अपना बॉस समझना है, जो हमें कमांड दे रहा है कि आप ये लिस्ट बनाना है। आप आपके बॉस के जो कमांड दिया है वो करते चले जाते हैं। वैसे ही आपका माइंड आपका बॉस है, वो आपको नाम दिए चला जाता है और आप लिखते चले जाते हैं। जैसे ही आप ये सारा काम ख़त्म करेंगे, देन यू गो टू सोशल मीडिया। आपको अनलिमिटेड लीड्स मिल सकती है सोशल मीडिया से, कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं। पहले आप सबके दोस्त थे, फिर उनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, तो आप अपने दोस्तों तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक एक चैनल, एक एक प्लेटफॉर्म को हम परखते चले जाएंगे। वहाँ से हम लोग एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से हम अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट्स निकालना शुरू करेंगे। लिस्ट मेकिंग इज़ नॉट स्किल, बट लिस्ट मेकिंग इज़ अ माइंडसेट। स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग। रिसर्च ऐसा भी बोलती है कि एक 20 साल का इंसान कम से कम 2000 लोगों के फर्स्ट नेम से जानता है। तो 2000 लोगों का टारगेट हम भी रखेंगे। और यह रिसर्च जब की गई थी तब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंटरनेट कुछ भी नहीं था दोस्तों। यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, यह सब कुछ नहीं था। तो अभी तो आप इससे 3 गुना 4 गुना और जोड़ सकते हैं। आप माइंड में नाम डिमांड कीजिए। जितने नाम आप डिमांड करेंगे उतना नाम माइंड आपको देता चला जाएगा। हमारी इस नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की सिस्टम का सबसे बड़ा कंपोनेंट है एक्सपांशंस। हमने राइट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ा सारा लिस्ट बना लिया। हाउ इज़ द टाइम टू गो फॉर एक्सपांशन। अगर आप थक गए होंगे तो ये लिस्ट बनाते बनाते 1-1.5 घंटे में अगर आप थक गए होंगे तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर से लग जाइए। इस फ्लो को थमने मत दीजिए। गेम ना भरोसे और विश्वास की है। अगर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का ब्रह्मांड मेरी टीम का हिस्सा बन सकती है, जो आपका माइंड उस फेथ के साथ काम करेगा। और अगर आप डरते रहोगे, चुनते रहोगे और प्री जज करते रहोगे तो आप उलझ जाओगे। आप ऐसा समझे, मेरे पास दुनिया की एक कमाल की चीज़ है और मैं जो बांटना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ दुनिया में। अगर आप किसी कमाल की मदद करना चाहते हैं तो आप उन्हें उस लायक बनाइए कि वो लोग अपने सपनों के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। एक अपॉर्चुनिटी उनको दीजिए। और ये मोदी केयर बिजनेस जब आपको उनको देते हैं तो आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, आप इन्हें सपोर्ट सिस्टम देते हैं, आप उन्हें राइट माइंडसेट देते हैं, आप उन्हें राइट एसोसिएशन देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कमाल की सेवा भी है। लेकिन ये भाव अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। यह भरोसा रखना कि ये काम मेरे लिए सही है। यह काम जिनके मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी सही है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स है उनके लिए भी सही है। और मैं इस काम को मैक्सिमम लोगों तक बांटना चाहता हूँ। इस एटीट्यूड को आपको बार बार रखना पड़ेगा। जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द एक्टिविटी, वेरी सिंपल। आप अपने इस लिस्ट में एक एक इंसान को जिसे इस लिस्ट में रखा है ना, एक एक नाम को उठाएंगे और उस नाम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही आप किसी इंसान के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप या तो इमेजेस देखेंगे या तो आप मूवीज़ देखने लग जाएंगे। उनके साथ की कोई ना कोई घटना आपको मूवी के फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी। अब इस घटना में और इस फोटो में जितने भी लोग हैं उन सबके नाम हमने लिखने हैं, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो आपके लिस्ट में जितने लोग हैं उन्हें हम बोल रहे हैं आपके फ्रेंड्स। अब हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं, जिनमें हम
जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं, आप अपने मामा जी के बारे में आप सोचिए क्या जहन में आ रहा है। अगर आप मामा के बारे में सोचते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सिर्फ मामा जी ही दिखाई दे, मामी जी दिखाई देगी, और आपके मामा मामी के साथ आपको उनसे जुड़े लोग भी याद आ जाएंगे जो मामा के करीबी दोस्त या पहचान वाले होंगे। और बड़े मामा, छोटे मामा, नाना नानी, मौसी, इन सब के बच्चे जो 18 साल के ऊपर के हो चुके हैं और काम की तलाश में हो या किसी छोटा मोटा नौकरी धंधा कर रहे हो, इस तरह से मामा के बारे में सोचते अगले 2-3-5 सेकंड में आपने 2-3-5 लोगों को के नाम, उनके चेहरे आपको कितने दिखने लग जाएंगे। हो सकता है कुछ के नाम आपको याद नहीं आ रहे तो आप उनके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिख सकते हैं और आप थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने हर दोस्त के बारे में, हर रिश्तेदार के बारे में, हर इंसान के बारे में, और जैसे ही यह फॉर्मूला आजमाएंगे आपको दो चार नए लोग ज़रूर दिखने लग जाएंगे। आप उन सबके नाम अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में उतारते रहे। एक फ्लो के अंदर आप इसे करते जाए। यूनिवर्स, कायनात में कमाल की असीमित ताकत है। हमारे इस माइंड में कमाल की असीमित ताकत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अमेजिंग पावर्स है। मैं चाहता हूँ कि इन सारी ताकतों को आप आज पूरा इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले कदम में इसे कहते हैं लिस्ट मेकिंग। अब हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग। हमने जो लिस्ट बनाया उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हॉट कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी। हॉट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन पर आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है, जो आपके अच्छे दोस्त रिश्तेदार है, जो आपको इजीली अपॉइंटमेंट दे सकते हैं और आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है एक प्रोसेस में से पास होना पड़ता है हमें। ये लिस्ट बिल्डिंग के बाद हमें जिस प्रोसेस में से पास होना पड़ता है वो लिस्ट में से लोगों को सिलेक्ट करना, जो हॉट कॉन्टेक्ट से क्वालिफाइंग करना, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, डेमो प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, सेल्स क्लोजिंग, लोगों की सही तरीके से बिजनेस टेक ऑफ करवाना। जिन लोगों को हम सेल्स में लाते हैं उनको सही तरीके से बिजनेस टेक ऑफ करवाना। इस एंटायर प्रोसेस को मास्टर करनी ज़रूरी है। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है लिस्ट में से हॉट कॉन्टेक्ट्स, और उसमें से भी सबसे पहले विद इन द सिटी कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, या कई सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि समझो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में लिया, सीधे चले गए जूनागढ़, सीधे चले गए वापी, सीधे चले गए राजकोट और वहाँ डेवलपमेंट शुरू किया। अभी वहाँ डेवलपमेंट शुरू करने के बाद दोस्तों आप उसको किसी का रजिस्ट्रेशन लेना वो बिजनेस नहीं है, लेकिन हमें उसको एजुकेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, उसके साथ जॉइंट कॉल में भी कभी जाना पड़ता है, उसकी मीटिंगें लेनी पड़ती है। जब आपने अभी ज्वाइन किया है और इस तरह से अगर आउट ऑफ योर सिटी या दूर के इलाके में आप स्टार्ट करते हो, 50 किलोमीटर तक जा सकते हो, लेकिन 200-300 किलोमीटर दूर तक गए, 400 किलोमीटर दूर तक गए आप, तो उनको रेगुलरली फॉलोअप नहीं कर पाओगे, उनको गाइड नहीं कर पाओगे। ये तो अभी कोरोना के पीरियड में ये ऑनलाइन सारा कुछ जूम में हम कर सकते हैं, लेकिन अब तक जूम भी नहीं था और जूम सभी को आता भी नहीं है। दोस्तों, ये पहले जूम सिखाना पड़ेगा, मीटिंग कैसे लेनी है वो सिखाना पड़ेगा, यानी बहुत आपका काम बढ़ जाएगा और सक्सेस का रेशियो आप थक सकते हो। दोस्तों, कि आप जितना डीजल जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, उससे कम आमदनी हो रही है, बहुत कम आमदनी हो रही है, तो आपका ये मोरल डाउन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी एक दिल से सलाह है कि आपने अगर अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन लिया तो अहमदाबाद में आपके जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी सगा वाले हैं, उनको सबसे पहले अप्रोच करें, मीटिंग करें, इनविटेशन करके उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके, और बिजनेस की शुरुआत आपके होम सिटी में से स्टार्ट करें। दोस्तों, फिर
उनको इनवाइट करना। इनविटेशन के 5 पॉइंट है दोस्तों। इनविटेशन शॉर्ट, स्वीट, सिंपल एंड प्रिसाइज होना चाहिए। 2 या 3 मिनट में इनविटेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। आप किसी को भी फ़ोन लगाते हो, काफ़ी टाइम के बाद अगर फ़ोन कर रहे हो, या तो रेगुलरली मिलते हो लेकिन कुछ गैप पड़ा है, तो उनसे इधर उधर की जो भी सोशल डिस्कशन होने के बाद जब इनविटेशन देने की बारी आती है दोस्तों, तब 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बिल्कुल शॉर्ट में इनविटेशन देना है। सवालों के जवाब सवालों में ही दीजिए। कोई अगर सवाल पूछता है कि कौन सी कंपनी है, तो उसका भी जवाब आप उसी तरह से दे सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसे ही फ़ोन पर नहीं समझ सकते, इसलिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा, चॉइस ऑफ टाइमिंग्स। 2 ऑप्शन दीजिए दोस्तों। किसी को ऐसा मत पूछिए कि आपको कौन सा टाइम अनुकूल है। ये उनके ऊपर जब सामने वाले कर छोड़ते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ऐसा जवाब अगर मिल गया कि जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिंग करूँगा, तो वो रिंग कभी नहीं आती दोस्तों। इसलिए उनको 2 चॉइस देनी है कि 2 दिन के अंदर ही आप कोई भी 2 चीज़ देंगे। सैटरडे शाम को आओ या मंडे मॉर्निंग में आओ, संडे मॉर्निंग में आओ, इस तरह से आप पूछ सकते हो। इन दोनों में से ऐसे अगर 2 ही ऑप्शन दिए ना दोस्तों, तो दो में से एक सिलेक्ट कर सकता है मेजॉरिटी टाइम। या तो किसी को दोनों अनुकूल नहीं है तो वो अपना टाइम बता सकता है। अगर हमें ऐसा पूछा कि आपको कौन सा टाइम अनुकूल है, तो उसका जवाब ऐसे ही आएगा कि मुझे टाइम मिलेगा तब आपको फ़ोन करूँगा। तो वैसे फ़ोन नहीं आते दोस्तों। अच्छा, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग कहकर बुलाओ। किसी को भी इनवाइट कर रहे हो दोस्तों, तो आपको खरीदना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने एक बिजनेस समझना है, अच्छा लगे तो करना है, इसका कोई ऑब्लिगेटरी मीटिंग नहीं होगी। इतना बोलोगे ना, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाएगा कि भाई डिसीजन लेने के पावर्स, डिसीजन लेने का ऑप्शन उसके पास है, इसलिए वो ज़रूर से आपको अपॉइंटमेंट देगा। अपॉइंटमेंट के बाद आता है मीटिंग। तो मीटिंग, डेमो प्लान और नेक्स्ट मीटिंग, ये सारा करना है दोस्तों। लेकिन मीटिंग के लिए, मीटिंग डेमो प्लान में कभी कभार दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन हमने करना क्या है, 45 मिनट्स का घर पर रिहर्सल करना है, फैमिली के साथ में रिहर्सल करना है, कोई अपने दोस्तों से, अपने टीममेट से रिहर्सल करना है कि 45 मिनट्स में कैसे हम पूरा डेमो प्लान सब कुछ दिखाकर क्लोजिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये कैलकुलेशन रखा है दोस्तों कि 45 मिनट्स में हम कैसे मीटिंग को ख़त्म करें, डेमो को ख़त्म करें, सब कुछ क्लोजिंग करें, बराबर। तो 5 मिनट्स हमने कंपनी का इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल, मैनेजमेंट और बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेना है दोस्तों। फिर 5 मिनट बेनिफिट समझाने कि नेटवर्किंग के बेनिफिट और वाई मोदी केयर माइंडसेट उसका क्लियर करना है दोस्तों। फिर 10 मिनट के लिए हम डेमो और कनेक्ट मैजिक, डेमो बहुत सारे नहीं दिखाने हैं दोस्तों, 3 या 4 डेमो बहुत हो गए। और 3 डेमो से भी पता चल सकता है, हम जैसे अलग अलग मीटिंगों में देखते हैं कि भात चढ़ा या खिचड़ी चढ़ी या नहीं, उसका परीक्षा करना होता है, तो एक ही चावल का दाना दबाकर देखते हैं, पूरा चावल हम नहीं चेक करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 3 डेमो दिखाने के बाद आप उसको या तो उसका मोबाइल का ये यूट्यूब खोल के आप उसमें स्पीकर करके प्रैक्टिकल दिखा सकते हो दोस्तों कि मोदी केयर प्रोडक्ट डेमो, इतना बोलने से सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के डेमो आ जाएंगे। और दूसरा, मोदी केयर बिजनेस प्लान बोलने से सब कुछ, यानी सब कुछ उसको अपने मोबाइल से मिल सकता है दोस्तों। सोर्सेज आपने एक एक वीडियो भेजोगे, ज़्यादा वीडियोस भेजोगे तो वो शायद सारे वीडियोस देख ना पाए, लेकिन ये अगर उसको समझा दिया तो वो अपनी तरीके से सारे डेमोन्स्ट्रेशन देख सकता है। रही बात बाकी कौन सी प्रोडक्ट है, हमने 3 या 4 प्रोडक्ट के डेमो दिखाए। अभी बाकी की प्रोडक्ट्स है उसको हम कनेक्ट मैगजीन, हमारे हर एक के पास टूल किट तो होनी चाहिए दोस्तों। कनेक्ट मैगजीन, पेम्फलेट्स, बुनियाद, ये सारे जो भी अपने टूल्स के सपने, ये सारे टूल्स अपने साथ होने चाहिए दोस्तों। तो ये 5 मिनट का जो टाइम दिया, 10 मिनट का जो टाइम हमने डेमो के लिए दिया है, तो 4-5 मिनट में डेमो दिखा दिए, बाकी के टाइम में कनेक्ट मैगजीन से फटाफट सारी प्रोडक्ट ही दिखा दीजिए दोस्तों कि रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान सारा कुछ है।
कॉस्मेटिक्स है, खेतीबाड़ी है, बेबी केयर है, होम केयर है। तो ये सब कुछ फटाफट दिखा दीजिए दोस्तों। किसी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इलाबोरेट करने मत बैठिए दोस्तों, अदरवाइज टाइम ज़्यादा चला जाएगा। लोगों को इतना ही, लोगों को डेमो देखने के बाद इतना तो पता चल गया है कि चीज़ें अच्छी है, तो फिर कौन सी चीज़ें यही देखने की लोगों की इंतज़ारी होती है दोस्तों। तो वो उन्होंने देख लिया। फिर हमने 10 मिनट के लिए टेस्टिमोनियल्स, जिस व्यक्ति के घर आप गए हो उसका प्रोफेशन, उसका प्रोफाइल क्या है, उस मुताबिक उसको उस प्रोफेशन वाले व्यक्ति के टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं दोस्तों, ताकि वो क्या करेगा, कनेक्ट कर सकेगा। कोई डॉक्टर है तो 4-5 डॉक्टरों के डेमोज आप अपने मोबाइल में उसका ग्रुप ही बना के रखिए, कलेक्शन लाइब्रेरी एक टाइप की, कि उसमें डॉक्टर्स का आप टेस्टिमोनियल्स निकालना चाहो तो तुरंत डॉक्टर्स के 4 वीडियोस उसको भेज दिए। और शॉर्ट वीडियोस दोस्तों, डॉक्टर का पूरा सेमिनार है वो नहीं भेजने का कि 45 मिनट 50 मिनट 1.5 घंटे का है, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन शॉर्ट है तो सारे देखेंगे और वो कनेक्ट कर पाएंगे, बराबर। तो जैसी जिसकी प्रोफाइल वैसे उसके टेस्टिमोनियल दे रही है दोस्तों। और फिर हमने हाँ कार विनर्स, अपने अचीवर्स, ये सब भी दिखाना है दोस्तों। रोज़ की 5 कारें 6 कारें मोदी केयर में से लोगों को विन हो रही है, ये भी दिखा सकते हैं दोस्तों। वो कार वाले पन्ने घुमाओगे तो लोगों को उसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। फिर दोस्तों 10 मिनट में बिजनेस प्लान अप टू डायरेक्टर ही दिखाना है दोस्तों। LPB ये सब ज़्यादा डेप्थ में वहाँ सामने जो व्यक्ति आज ही पढ़ाई का ये ट्रेनिंग में बैठा है, जो सुन रहा है, उसको इतना कंफ्यूज, ज़्यादा अगर डेप्थ में समझाने जाएंगे तो कंफ्यूज हो कि इतना सारा है मुझे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा करके वो नेगेटिव हो सकता है दोस्तों। इसलिए इजी वे में प्लान किस तरह से दिखाना है, ये अपने काफ़ी सारे सक्सेसफुल लीडर्स के प्लान्स है यूट्यूब में, वो सारे प्लान्स को लेकर हम अच्छा सा अपना स्क्रिप्ट बना के हमने इजी वे में प्लान प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों। अदरवाइज कोई कठिन शब्द का उपयोग करोगे ना तो लोग सोचेंगे कि ये तो मुझे नहीं जम सकता। इसलिए इजी वे में 10 मिनट में प्लान समझाना है। फिर डायरेक्टर बनने के बाद जो आज अपना विदेश यात्रा फंड है, कार फंड है, होम ड्रीम फंड है, ड्रीम, ये सारे जो बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स एक सेंटेंस में ही समझाना है दोस्तों। इसमें इतना ही कि 3 डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको कार फंड शुरू होता है, 1 डायरेक्टर बनने से विदेश यात्रा फंड शुरू होता है। ये सब इस तरह से बताना है दोस्तों। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरा डेप्थ में जाओगे तो उसको समझ में आएगा नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे बस का रोग नहीं है ये। इसलिए इजी वे में सामने वाले व्यक्ति को इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह से हमने प्लान का प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है और फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल दिखाना है दोस्तों। और क्लोजिंग सेल्स में हमने आगे देखने का, क्लोजिंग में या तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, या तो ख़रीदारी करेंगे, या तो कोई भी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सेल्स क्लोजिंग में 5 मिनट लेने हैं दोस्तों। सेल्स क्लोजिंग में क्या क्या, किस तरह से सेल्स क्लोजिंग करेंगे, ये आगे जाके हम देखेंगे दोस्तों, बराबर। नेक्स्ट मीटिंग्स, डिसाइड अनदर मीटिंग। हाँ, नेक्स्ट अभी जब क्लोजिंग करते हैं ना दोस्तों, तो नेक्स्ट मीटिंग उसमें से कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा, कितने लोग जुड़े होंगे, कितने ने खरीदी की होगी। जो लोग जुड़े हैं उनको आप उनकी होम मीटिंग उसी वक्त डिसाइड करके उसका टाइम भी सारे लोगों को दे सकते हैं दोस्तों। और उनको बोल सकते हैं कि आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी नज़दीक में आजू बाजू है उनको बुला के आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से मीटिंग से मीटिंग आप जुड़ती जाएगी। और होम मीटिंग और हॉल मीटिंग का या जूम मीटिंग का जादू इतना है दोस्तों कि 1 to 1 आप कितना एफर्ट्स लोगे तब कुछ सफलता मिलेगी, जबकि इसमें आपको मास में सफलता मिल सकती है दोस्तों। दूसरा मुद्दा आता है दोस्तों फॉलोअप की राइट मेथड क्या है। फॉलोअप इज़ कंपलसरी, फॉलोअप के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता दोस्तों। और अपने मोदी केयर में इसी तरह से हमने फॉलोअप इन टाइम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फॉलोअप कंपलसरी है,
अपॉइंटमेंट्स डेमो प्लान के बाद क्लोजिंग तुरंत नहीं भी आती दोस्तों, इसलिए फॉलोअप की ज़रूरत होती है। जिस इंसान को अगले 5-7 दिन में नहीं मिल सकते उसको प्लान न दिखाए दोस्तों, क्योंकि उस इंसान की मेमोरी में 48 आवर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रह सकते हैं। लेकिन जिसको आप महीना भर नहीं मिलने वाले उसको प्लान दिखाइए ही मत दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी कभी फॉलोअप से ही रिजल्ट आते हैं, यानी फॉलोअप एसेंशियल टूल है दोस्तों। फॉलोअप मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉलोअप या फॉलोअप फ़ोन या व्हाट्सअप पर न करें दोस्तों, कि फ़ोन करके पूछे कि कैसा लगा, क्या सोचा है, ये सब कुछ भी जो टिपिकल सवाल जो आगे जाते हम बात करेंगे उसके ऊपर, ओपन एंडेड सवाल ना पूछे दोस्तों, बराबर। तो रूबरू ही हो सके तब तक फॉलोअप कीजिए। सिर्फ मीटिंग फिक्स करनी है, और वो जो फॉलोअप की मीटिंग होगी दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्कशन होगा, उसमें लंबा 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग नहीं करनी है दोस्तों। इतने टाइम में हम किसी नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के पास जा सकते हैं। फॉलोअप की मीटिंग में शायद उसके 2-4 क्वेरीज हो सकते हैं, 2-4 सवाल हो सकते हैं, उनका हमने कॉम्प्लायंस सवालों से ही करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको आ गया ना दोस्तों इस बिज़नेस में, वो आदमी कहीं भी निष्फल नहीं हो सकता, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। फिर टाइमली फॉलोअप, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद तुरंत कर लीजिए। डिस्कशन स्टार्ट होगा, प्लान दिखाने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आप किसके नाम से लेना चाहते हो, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, आपको कैसा लगा ऐसा नहीं पूछना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से उसको जिस चीज़ में रुचि पड़ी है, इंटरेस्ट पड़ा है, उसमें दोस्तों उसको ज़्यादा हाईलाइट करके उसको कवर अप कर सकते हैं। अगले 2-4 दिन में दूसरा फॉलोअप लीजिए। हर डेमो प्लान की समाप्ति के दो चीज़ों से होती है, सेल्स क्लोजिंग, जुड़ेंगे या तो खरीदेंगे, और दूसरा सेल्स क्लोजिंग अगली मीटिंग की कंफर्म डेट नक्की करेंगे। इसमें यही करना है दोस्तों, जिस मीटिंग में या तो सेल्स क्लोजिंग नहीं हुआ, कोई जुड़ा नहीं, तो नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ फॉलोअप की डिसाइड करनी है दोस्तों। तो उसको सोचने का भी टाइम दे सकते हैं हम थोड़ा। दोनों मीटिंग में दोनों मीटिंग हफ्ते भर में ही ख़त्म करनी है दोस्तों। फिर तीसरा मुद्दा फॉलोअप का, पेशेंस, धैर्य, संयम होना चाहिए। 2-5 मीटिंग लगती है दोस्तों किसी को अपने साथ में पार्टनर बनने के लिए। कोई इजीली समझे बिना जुड़ेगा तो वह काम नहीं करेगा, ये भी एक समझने वाली बात है दोस्तों। जो लोग तुरंत जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो समझने के बाद तैयार होते हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं उसका। लेकिन कई लोग क्या है, उनका आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होता है ना कि तू कर रहा है इसलिए मुझे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं लेना है दोस्तों। उनको लिया तो भी ये सब कुछ एजुकेट तो करना ही है, प्लान की अच्छी सारी खूबियाँ तो बतानी ही है दोस्तों। हर मीटिंग में आपके प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता जाएगा। जितनी भी रिपीट मीटिंग होगी ना, उसका प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता जाएगा। वो आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी पे, आपकी प्रोडक्ट्स पे उसका विश्वास बढ़ता जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बिजनेस के बारे में। चौथा मुद्दा है दोस्तों, टूल्स और प्रोग्राम का उपयोग कीजिए। टूल्स क्या है? मोदी केयर के कई प्रोडक्ट्स, वीडियोस है, ब्रोशर्स है, पेम्फलेट्स है, ट्रेनिंग वीडियोस है, कनेक्ट मैगजीन है, कैटलॉग्स है। इनमें से एक या दो चीज़ें उनको देकर आइए, छोड़कर आइए, जहाँ पर मीटिंग की ना वहाँ देकर आइए दोस्तों। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी दिखना चाहिए दोस्तों। ये देते समय आपने बताना है कि इसका स्टडी करके रखना, फिर मैं एक्स डे को
दूसरी डेट नक्की कर लीजिए, उस डेट को मैं आऊँगा, हम डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप जुड़ गए डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम जो भी टूल्स खरीदते हैं दोस्तों, तो उसका ऐसा ना हो कि उसकी कोई वैल्यू ना रहे, फ्री में दिया और कहीं रख दिया, कहीं फाड़ के फेंक दिया, तो वो मैं वापस लेने आऊँगा, ये भी बताना है दोस्तों कि आपका इसका स्टडी करके रखना। ये मेरे पास लास्ट कॉपी है, या कुछ भी बता सकते हैं इस तरह से अच्छा सा कन्विंसिबल रीज़न कि ये लिमिटेड ही ऐसा बता सकते। तो इस तरह से आप टूल्स दोगे तो आपकी गैराजरी में भी ये टूल्स काम करते हैं दोस्तों। अपने पास ये सारी चीज़ें रखिए, जो मांगे उसको दिखाइए। टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप काम नहीं करेंगे। ये टूल्स आपके लिए कमाल का फॉलोअप करते रहेंगे। ये कैसा है दोस्तों कि आपने किसी को पेम्पलेट या कुछ कनेक्ट मैगजीन दिया, तो हमने उसको डेमो प्लान दिखाया, प्रोडक्ट का नॉलेज दिया है, और हमारे जाने के बाद वो पन्ने घुमा, उसकी क्यूरियोसिटी तो बड़ी होगी, वो पन्ने घुमाएगा और उसके आधार पर हमारी गैरेजरी में भी हमारा काम चल रहा होगा, टूल्स काम कर रहे होंगे। इसलिए टूल्स देना अच्छी बात है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है उसका एसीडी शेड्यूल है या जूम का शेड्यूल है, उसका सारा डेटा हमारे पास डायरी में लिखा होना चाहिए दोस्तों। जहाँ भी हम मीटिंग या डेमो या प्लान दिखाया, तो वहाँ पर हमने नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसका एजुकेट करना है। उसको जूम का प्रोग्राम है तो जूम कैसे कनेक्ट करना है वो दिखा देना है, और उसको आने के लिए दिल से इनवाइट करना है दोस्तों। आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिखेगा, जो आग्रह दिखेगा, वो इनविटेशन के प्रकार होते हैं। उसमें आपने अगर दिल से इनविटेशन दिया तो वो ज़रूर आएगा, और वो जो काम मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसिस में होते हैं, वो काम उससे 4 गुनी मेहनत करने के बाद 1-to-1 में होते हैं दोस्तों। इसलिए प्रोग्राम का, ट्रेनिंग्स का, सेमिनार्स का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं वह आप और मैं नहीं कर सकते। जूम मीटिंग या हॉल मीटिंग में इनवाइट कीजिए। 1-2 प्रोग्राम्स जब ले लेंगे लगेंगे तो उतना ही उनका यकीन बढ़ जाएगा। जितने प्रोग्राम्स देखेंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चौथा, पर्सनल एश्योरेंस। दोस्तों, हमने अगर स्टडी किया है, हमें अगर पूरा भरोसा है कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की पॉलिसीज़ पर, तो हमारे चेहरे से कॉन्फिडेंस छलकना चाहिए दोस्तों। किसी को भी पर्सनल एश्योरेंस दे सकते हैं दोस्तों। पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट्स, पीपल ज्वाइन पीपल। आपको देखकर लोग जुड़ते हैं, कंपनी को देखने अभी गए नहीं। कंपनी का सिर्फ आपसे के मुंह से जो सुना, आपने जो दिखा है वो देखा है, लेकिन आपका जो फेस वैल्यू है वह ज़्यादा वर्क करता है दोस्तों। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रमोट करने का स्टाइल, वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा दिखाई दे। और उनको बोल सकते हैं दोस्तों कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरा सपोर्ट सिस्टम, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारी अपलाइन लीडर्स का, जो सफल लीडर्स का सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, ताकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। फिर जो आता है दोस्तों कि फेथ और एक्साइटमेंट आपके प्रोडक्ट्स और प्लान से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो काम नहीं बनेगा। मंजिल तो मिल ही जाएगी दोस्तों, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। अभी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं आता है, मैं अगर सफल नहीं होऊंगा तो रिजेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों 50 ऐसा करना ही नहीं है, लेकिन 50 डेमो के लिए भी अगर आप हाथ अपलाइन की उंगली पकड़ कर चले और 51वां डेमो आपको खुद ने करना होगा ना, तो भी जो पहला डेमो करोगे उसमें आपके हाथ कांपेंगे, कोई गलती भी हो सकती है। तो ये जब तक आप प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप में मास्टरी नहीं आनी है दोस्तों। ज्ञान से ज़्यादा अनुभव भी, ज्ञान तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज्ञान और अनुभव का समन्वय है, तभी आप सफल बन सकते हो दोस्तों। और अनुभव कब मिलेगा दोस्तों कि परफेक्शन ढूंढने मत जाइए। आप करोगे, एक गलती करोगे, दूसरे डेमो में वो गलती सुधर जाएगी। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, इसमें जो बताया है
कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। हमें स्टार्ट करना है, जैसा आता है वैसे स्टार्ट करना है दोस्तों। अच्छा, डेमो की बात है। डेमो या प्लान तो हम कई सारे सेमिनार्स जूम पर होते हैं, हमारे यूट्यूब पर है दोस्तों। तो उसके आधार पर घर पर भी रिहर्सल करके प्रैक्टिस करके हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अपलाइन की उम्मीद हमेशा मत रखिए दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि अपलाइन की 1000 की, या हम डॉक्टर साहब की नीलम सर की बात करें, नीलम सर की 10,000 लोगों की टीम है, तो नीलम सर किसके साथ आएंगे? तो उनका टाइम, जब उनको पास स्पेयर टाइम नहीं होगा आपको देने के लिए, तो तब तक तो आपका बिजनेस रुका ना। तो इसलिए अपना बिजनेस कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, अपलाइन के भी ना। तो इसलिए हमने स्टार्ट कर देना है दोस्तों। हर रोज़ अपलाइन से बात करनी है, जो भी एक्सपीरियंस हुए, जो भी गलती हुई, अच्छा हुआ, उसके फोटोग्राफ लेने, ग्रुप में डालने, ये सब कुछ आपने स्टार्ट कर देना है दोस्तों, बराबर। अभी आपकी दशा से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी दिशा से फ़र्क पड़ता है। अभी कभी कभार नए नए लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है दोस्तों कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर पूछ लिया किसी ने तो कि आपकी इनकम कितनी है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा टूल है दोस्तों कि आपका लिस्ट अगर बहुत बड़ा होगा ना, तो उस इंसान को कंफर्म पता चलेगा कि ये इंसान बिजनेस के प्रति कितना सीरियस है। मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ, जैसे रुचि मैडम ने कई सेमिनार्स में, सेशंस में कहती है कि मैं तो आगे जाने वाली हूँ, आपको आना है तो चलो। यानी जीरो से हीरो बनने के लिए हमने कदम तो उठाना ही पड़ेगा दोस्तों, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट 7वां मुद्दा है, डोंट आस्क, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आपकी मीटिंग ख़त्म होती है तो आप पूछते हो किसी को डेमो प्लान दिखाने के बाद, सर फिर आपने क्या सोचा है? ये बहुत इरिलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर आपको कैसा लगा? फिर आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है दोस्तों। सामने वाले को ऑप्शन दे देते हैं मना करने का, जबकि ऐसे सवाल मत पूछो जिससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाए और रिजेक्शन आए। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल पूछो जो सवाल आपको सेल्स क्लोजिंग की तरफ लेके जाए। जैसे कि आपको मैं कौन सा प्रोडक्ट दे के जाऊँ, ये वाला या वो वाला। आप नाम से शुरू करेंगे या आपकी वाइफ के नाम से? आप ये जो प्रोडक्ट आप लोगे, इसमें शर्म नहीं रखनी है दोस्तों। आप कैश से अभी प्रोडक्ट्स का पेमेंट करेंगे या गूगल पे से करेंगे या पेटीएम से करेंगे? क्या रजिस्ट्रेशन आपके हाथ से सीखते हुए करना चाहोगे, या मुझे डॉक्यूमेंट दे दोगे तो मैं कर लूँगा? तो ऐसे सवाल पूछो कि आपका प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट मुद्दा है दोस्तों, बी अ गुड लिसनर। ये भी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। एक भगवान ने अपने को एक मुंह और दो कान इसलिए दिए हैं कि जितना सुनते हो उससे आधा ही बोलो। सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। 90% लोग सिर्फ सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, बाकी सोचते हैं कि मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा। यानी ये इसके लिए कहा गया है दोस्तों कि जो लोग, जिनके वहाँ आप मीटिंग करने गए हो, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है, वो अगर आपकी बात करे जाओगे तो उनको ये फीलिंग आ सकती है कि वो सुनने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनकी दिली इच्छा क्या होगी कि उनको कुछ पूछना है। वो पूछने का उनको जब हम ख़त्म करेंगे तभी उसको मौका मिलेगा। इसलिए जितना हो सके कम बोलो, सामने वाले को बोलने का मौका दो, या तो इंटरेक्टिव फॉर्म में आप मीटिंग कीजिए। इस गेम में वो जीतेगा जो ज़्यादा सुनेगा। आप सवालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले को 10 में से 8 सवालों के जवाब चाहिए नहीं है, उनको मालूम ही है जवाब, लेकिन पूछने के लिए पूछना है उसको। सिर्फ आपको चेक कर रहा होता है वो। जितना ज़्यादा सामने वाला बात करेगा उतने ज़्यादा वो क्लूज़ देगा कि उसको ज़िंदगी में चाहिए क्या,
कौन से लाइफ के वो एरियाज़ है जहाँ उसे आपकी मदद चाहिए। आप आपने सामने वाला खुद सेल्स क्लोजिंग कर देगा। इसमें आपको क्लोजिंग करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, कि उसके सारे मन की भड़ास जो हम बोलते हैं ना, ये साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, कि उनकी बातें पूरी सुनते हैं जो लोग डिप्रेशन वगैरह में होते हैं उनकी। तो यही चीज़ सब जगह काम करती है दोस्तों। ये साइंस ही है कि उनकी सारी चीज़ें कोई अगर सुन लेता है, उनकी भड़ास निकल जाती है, तो वो डिप्रेशन में से इंसान बाहर आता है। तो ये साइंस यहाँ भी काम करता है दोस्तों, कि सामने वाले को अगर आपने बोलने का मौका दिया, उसके सारे सवाल जाने, उसकी मुश्किलें जानी, तो वो इंसान अपने आप क्लोजिंग करता है दोस्तों। પછી ना से कभी मत डरना दोस्तों। अभी इसके ऊपर तो बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन हमें समय अलाउ नहीं कर रहा है। 50 मिनट हो गए शायद, डॉक्टर साहब मुझे कहे उससे पहले मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट में जा रहा हूँ कि दोस्तों हम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके साड़ियों का शोरूम रखा, और फिर भी अगर सुबह से शाम तक एक भी कस्टमर नहीं आया, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कि हम टाइमिंग बदलेंगे, सोचना शुरू करेंगे कि क्या करें तो कस्टमर्स ज़्यादा है, क्या कस्टमर्स आने शुरू है। तो इसके लिए हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ पर हम ना कोई कह देता है, 4 लोगों को बात करते हैं, वो अगर ना बोल दिया तो हमारी जैसे दुनिया डूब जाती है। हम लोग सोचने लग जाते हैं ये बिज़नेस मेरे से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट बड़ा है दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग का ये सेमिनार था, तो लिस्ट अगर बड़ा है, 600 700 2000 लोगों का लिस्ट है, और 6 लोगों ने मना किया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो आपकी गेम शुरू हुई है, अभी तो आपने बैट उठाया तक नहीं। तो इस तरह से जो तो दोस्तों जितना ज़्यादा लंबा लिस्ट होगा, उतना आपको अच्छा रहेगा। और कोई मना करता है तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फील्ड में आप भी कहीं खरीदारी करने जाते हो, तो फर्स्ट दुकान में से सब कुछ खरीद लेते हो। का शर्ट खरीदना है, जूते खरीदने हैं, तो हम लोग भी कई जगह घूम के फिर एक जगह से पसंद पड़ने। तो चॉइस की अधिकार सभी का है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को भी चॉइस का अधिकार है, इसलिए प्रोस्पेक्ट कभी हाँ बोलेगा, कभी ना बोलेगा, और हम अपने आप को पावरफुल बनाते जाते हैं दोस्तों। अगर किसी ने ना बोला तो क्या वजह होगी, इस तरह अच्छा बिजनेस, इतना सॉलिड बिजनेस, इतना अच्छा प्रोफाइल वाला, इतने अच्छी प्रोडक्ट वाला बिजनेस, ग्राहक ने ना क्यों बोला, मना क्यों किया, इसके बारे में हमें अपने ऊपर मूल्यांकन करना है दोस्तों। कि मैं क्या बताता हूँ तो वो यस कहता, वो कन्विंस होता। इसलिए हमने अपने आप को अपडेट करते जाना है दोस्तों, ताकि ना सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी बिजनेस, दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है अभी जो लीडर टॉप पर है, जो 6 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, या 1 करोड़ 27 लाख कमाने वाली हमारी सुरेखा भार्गव मैडम, उसने भी कई ना सुनी है, तभी वो इस स्टेज पर पहुंचे दोस्तों। इसलिए ना से कभी मत डरना दोस्तों। अभी लास्ट मुद्दा रह गया दोस्तों, कि हाँ, इसमें हमारी मोदीकेयर की काफ़ी ट्रेनिंग्स में बताया भी जाता है SW फॉर्मूला, सम वॉट, सम विल, सम वॉन्ट, सो वॉट, और समवन इज़ वेटिंग। है ना, पहला SW है कि कोई करेगा, दूसरा SW है सम वॉन्ट, कोई नहीं करेगा, तीसरा SW है कि तो क्या हुआ, और चौथा SW है कि कोई तो आपकी राह देख रहा है, लेकिन हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। आपका अगर 100 में से 4 ही लीडर मिलने हैं आपको, तो 100 लोगों तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि किसका रिसीविंग ज़्यादा है, कौन अच्छा लीडर बन सकता है, किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है दोस्तों। और 10वां लास्ट मुद्दा है, फॉलोअप मीटिंग को छोटा रखिए। वो तो हमारी डिस्कशन हो गया। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल सवाल जवाब देंगे, रिजल्ट आएगा। किसी से बहसबाजी में नहीं उतर रहे हैं दोस्तों। बहसबाजी में उतरने से क्या होता है कि हम जीत तो जाएंगे, हम सच्चे हैं, फिर भी बहस नहीं करनी है, वहाँ शॉर्टकट लेना है दोस्तों। अदरवाइज़ हम किसी को भी कहीं भी हमारे जाने का दरवाज़ा बंद हो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसलिए कोई अगर
उसकी मान्यता कुछ है, वो अगर कुछ कहता है तो ठीक है, वो सही है। हमने ज़्यादा लंबा खींचतान नहीं करना है दोस्तों। किसी को ईगो को अगर हर्ट पहुंचाया तो हम उसको घुमा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमने ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी के साथ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में उतरना नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं खूब खूब धन्यवाद अदा करना चाहूँगा नीलम सर का। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, और मैंने ये जो किया है इसके लिए मुझे टाइम वैसे देखा जाए तो मेरा रिहर्सल, मेरी तैयारी कम थी, लेकिन फिर भी आपने मौका दिया, मैंने अच्छा जितना हो सके बेस्ट अटेम्प्ट दिया है सर। थैंक यू सर। रुचि मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। Very excellent seminar. Actually, I was listening throughout the seminar and listened to it in detail.